क्योंकि लोग यहाँ पे घर पे बोलते थे कि वहाँ पे मत जाओ यार, वहाँ पे शादी करा दिया जाता है बोरा वोरा पे, जैसे कि मालामाल वीकली में बाजे की शादी जैसे हुई थी, तुम्हारे भी वैसे ही शादी हो जाए। तो वहाँ पे जब हम लोग गए तो मैं तो काँप रहा था। थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू डूइंग ग्रेट। मैं सोच रहा था कि ये वीडियो मैं 2 अप्रैल को डालूंगा, पर अब पता नहीं तब तक डाल पाऊंगा कि नहीं, तो सोचा कि आज ही ये स्टोरी शेयर कर देते हैं। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और आपके लिए भी सुनना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टे ट्यून्ड इफ यू आर इंडियन, एवरी इंडियन मस्ट वॉच दिस वीडियो। तो कहानी की शुरुआत होती है जब मैं क्लास 10th में पढ़ता था। तो क्लास 10 में जब मैं पढ़ता था तभी मैं सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ता था। सिर्फ मेरा बस एक ही शौक था पूरे लाइफ में, वो मैथमेटिक्स। सुबह से लेके शाम तक क्या करता हूँ मैं? मैथमेटिक्स, और कुछ भी नहीं मुझको आता था। दैट्स व्हाट आई लव। आई कुड नॉट फाइंड अ सिंगल पर्सन इन द टाउन हु हैड द पैशन फॉर मैथमेटिक्स एज आई हैड। एक आदमी नहीं था पूरे शहर में। तो फाइनल एग्जाम था मेरा 10th के मैथमेटिक्स का। तो जब एग्जामिनेशन ओवर हो गया तो सब कुछ जाने वाले थे, तो थोड़ी देर के लिए सबको बैठे, तो पीछे से 2-3 लड़के बात कर रहे थे एक आदमी के बारे में, और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे थे। जैसे वो बोल रहा था कि अरे उनका तो अलग ही लेवल है, वो तो मतलब पेन पेपर, बस 3 भर पेन और पेपर, अखबार में, न्यूज़पेपर में, दीवालों पे, सब जगह बस मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स। 19 साल की उम्र में उन्होंने PhD कर दिया था मैथमेटिक्स में। नहीं चाहता था कि उन लोगों को पता चले कि मैं बहुत ध्यान से ये सब चीज़ सुन रहा हूँ, पर मैंने भी अपने कान अच्छे से खोल लिए और अच्छे से मैं कन्वर्सेशन उन लोगों की सुन रहा था। जब पूरा कन्वर्सेशन हो गया और ये भी बोला कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन अलाइव, मुझे लगा किसके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगा ठीक है, कोई होगा, बहुत सारे हैं दुनिया में। जब उसने ये बोला कि यार बगल में, मेरे घर के बगल में ही रहते हैं, तो मुझे लगा अरे यार ये तो मेरा क्लासमेट है, मेरे घर के बगल में ऐसा कोई आदमी मेरे शहर में, मुझको पता नहीं। अब मिलना तो बनता है, इंतज़ार नहीं हो सकता है। वैसे भी झंड आदमी से मिल मिल के मैं थक चुका हूँ। कोई ऐसा आदमी तो मिले जो कुछ मतलब जो मैथमेटिक्स के पैशन कुछ हो किसमें। तो मैंने उससे जाके पूछ ही लिया हिम्मत करके कि किसके बारे में तुम बात कर रहे हो। देन ही सेड अरे डोंट यू नो वशिष्ठ नारायण सिंह। आई सेड हु? ही सेड वशिष्ठ नारायण सिंह। नाम बहुत बड़ा है पर कभी ऐसे आजकल सुनने को नहीं मिला। तो नहीं सेड कि अरे हाँ, ऐसे सुनने को नहीं मिलता है, नॉट एवरीबडी नोज अबाउट हिम, बट स्टिल ही इज अलाइव। मैंने सोचा कि तो एड्रेस दो, तो क्या अभी चलो तब क्लास करके चलते हैं, यहाँ पे थोड़े रहते हो। मैंने पूछा तब कब में रहते हो? ही सेड वो रहते हैं यार आरा में, पटना में रहते हैं। बोले अरे यार पटना में रहते हैं। तो मैंने कैलकुलेट किया कि कितना टाइम लगेगा, तो फिर पटना जाओ, फिर उनका एड्रेस, फिर सोचे कि चलो कोई नहीं, बाद में मिल लेंगे, जब कोई बड़े आदमी बन जाएंगे तो कार वार से जाएंगे, उनके घर में मिलेंगे। तो उनके बारे में थोड़ा सा मैंने सर्च किया। 10th के एग्जामिनेशन के बाद ही रिजल्ट आउट हो चुके थे, रिजल्ट बहुत अच्छा था। अब डिसाइड ये करना था कि 12th में कहाँ जाए। तो उस भागी दौड़ी में मैं उनके बारे में तो भूल ही गया, जब 12th में सेटल हो गया मैं JVM में, रांची में, तो वहाँ पे याद उनकी आने लगी मुझे। सुबह क्लास, फिर ट्यूशन, फिर घर, फिर क्लास, फिर ट्यूशन, फिर घर। थक गया था मैं। तो मैंने सोचा कि अब एक बार उनसे मिल के ही आते हैं। लेकिन 12th का प्रेशर इतना ज़्यादा हो कि 12th में आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैं उनके फ़ोटो देख देख के पढ़ाई करता था। तभी उनके इंटरनेट पे तभी उनके इतने सारे पिक्चर्स नहीं थे जितने अभी हैं। अभी भी इतने सारे नहीं है, बहुत कम ही है रिलेटिवली। तभी बस एक ही पिक्चर था। बस वो पिक्चर को मैं छोटे से अपने फ़ोन में, बटन वाले फ़ोन में बस देख के पढ़ाई करता था कि मैं 12th में कुछ अच्छा करूँगा तो ज़रूर घर वाले मुझको जाने देंगे। क्योंकि यहाँ पे सबको बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। लेट अलोन कि आप पटना जाके किसी से मिल के आ सको, वो तो भूल ही जाओ, क्योंकि जब तक आपके साथ कोई होगा नहीं तो आपको जाने का ऐसा मौका मिलेगा नहीं। तो मैं किसी तरह पढ़ाई की, अच्छा रिजल्ट भी आया मेरा। तो तभी मई ऑफ 2015। अब सोचना था कि कहाँ पे जाऊँगा। तो कॉलेज की एग्जामिनेशन 1 महीने 2 महीने के बाद थी, और तभी जुरासिक वर्ल्ड शायद मूवी भी आया था। तो मैंने अपने दोस्त को कन्विंस किया, बोला कि ये काम करोगे यार, अगर तुम कर दो तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा डेट में रहूँगा। तो विश्वास, यानी जिसके साथ मैंने पासपोर्ट वाला व्लॉग बनाया था, तो यू कैन चेक दैट आउट, वही लड़का था। उसके पास एक सैमसंग का फ़ोन था, तो ही हैड अ फ़ोन। तो मैंने बोला कि तुम रिकॉर्ड बस करना, हम लोग चले जाएंगे ट्रेन से रात में 12:30 बजे, यहाँ पे 7 बजे सुबह पहुँच जाएंगे, और उनसे मिल के बस ट्रेन पकड़ के आ जाएंगे वापस। किसी का रिजर्व टिकट वगैरह था नहीं, जनरल कैटेगरी की हम लोगों ने टिकट पकड़ी, और पेरेंट्स 2 दिन घर पे कुछ नहीं खाया। तो वो लोग मान गए, बोले छोड़ो, अब एक लड़का और भी जा रहा है तो जाने दे देते हैं। और मैंने बोला चलो कोई तो, अब माना। किसी को पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, और हम लोगों को खुद भी नहीं पता था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। पहले पटना पहुँचे, फिर वहाँ से आरा पहुँचे। तो वहाँ का माहौल देख के मैं सच में डर गया, क्योंकि लोग यहाँ पे घर पे बोलते थे कि वहाँ पे मत जाओ यार, वहाँ पे शादी करा दिया जाता है बोरा वोरा पे, जैसे कि मालामाल वीकली में बाजे की शादी जैसे हुई थी, तुम्हारे भी वैसे ही शादी हो जाए।
बोल रहे थे ऐसे ही करा दिया जाता है। मैं सोचा जो होगा देख लेंगे यार, इसके बाद क्योंकि मौका मिलने वाला नहीं है। 10th से मैं इंतजार कर रहा हूँ, 12th ऑलमोस्ट हो चुका है, 3 साल कैसे बिताए मैंने मुझको ही पता है। तो वहाँ पे मैं आरा गया, उसके बाद इतनी ज़्यादा भीड़ और मुझको कहीं जाने का जगह नहीं कि अब जाऊँ कहाँ, कोई उनको जान भी नहीं रहा है। तो एक ऑटो ड्राइवर भैया से पूछा कि आप जानते हैं उनका पता? तो वो बोला अरे सर को कौन नहीं जानता है, हमारी शान है, बिहार की शान है वो। तो मुझको सुन के बड़ा अच्छा लगा, बोले चलो कोई तो जानता है सर के बारे में। मतलब पहुँचा दोगे क्या? तो बोलता पहुँचा देंगे। तो उन्होंने फेयर बोला 500 रुपया, हम लोग के पास 700 रुपया के आसपास ही था। 500 फेयर सुन के मैं तो कांप गया यार, 500 फेयर। फिर सोचे कि, तो मैंने बोला विश्वास को कि अब मैं नहीं जा पाऊँगा, अब चलो यार वापस चलो। पर किसी तरह पता नहीं कहाँ से वो रेजिलियंस आया मेरे अंदर कि बोला कि जो हो यहीं रह जाऊँ ज़िंदगी और चलेगा, लेकिन मिल के आना है। तो किसी तरह हम लोग ऑटो पे बैठ गए, ऑटो ड्राइवर, मैं और विश्वास, तीनों जा रहे हैं रिकॉर्ड करते करते। ऑटो ड्राइवर वाले बहुत अच्छे आदमी थे यार, अभी तक उनका नंबर है मेरे पास। तो उनके पास गए, तो वहाँ पे जब हम लोग गए तो मैं तो काँप रहा था। अब मैं कुछ भी लेके नहीं गया था, मैंने गिफ्ट में सर के लिए बस थोड़ी सी कॉपी ली थी, थोड़े से पेन लिए थे, दैट्स इट। 10-15 पेन और 1-2 कॉपी, बस ये शायद यही लिया था। ड्राइवर वाले भैया भी वहाँ पे बैठ गए और बोलते हैं कि अरे हम भी सुनेंगे। ही स्टेड देयर विद अस। देख सकते हो यहाँ पे, बस यहाँ पे चौकी पे मैं बैठा हुआ था और बहुत ही खुश, एकदम खुश दिख रहा हूँ मैं। विश्वास जो है व्लॉगिंग कर रहा था, तभी व्लॉगिंग कर रहा था वो 6 साल पहले। मैंने उसको बोला था ऑन तुम रखना कि तुम कुछ भी मिस मत करना, बट फॉर सम रीज़न ही स्टॉप्ड शूटिंग। क्या है कि स्पेस का प्रॉब्लम होता होगा। तो जब सर आए, तो मैं तो देख के उनको पहचान गया। मैंने साष्टांग दंडवत प्रणाम एकदम कर दिया सर के पास, एकदम लेट गया। मतलब एक ही आदमी से दुनिया में मिलना है, उसके बाद किसी से मिलने का मुझको शौक़ नहीं, बस एक ही आदमी से मिलना है, वो बस मेरे सामने खड़े हैं, बस अब चाहिए तो चाहिए क्या। खुशी के मारे, मतलब अभी ऐसा मैं ब्लश कर रहा हूँ, सोचो तभी क्या हाल होता होगा। तो मैं तो लेट गया सर के पास, फिर विश्वास ने प्रणाम किया, फिर ड्राइवर वाले भैया ने प्रणाम किया। और सर बहुत ही कमाल सर दिख रहे थे, पूरा एकदम संस्कारी टाइप। और सर को ऐसे भी सारी चीज़ कंठस्थ है, रामायण महाभारत सब कंठस्थ है, मैथमेटिशियन तो है ही हैं, पायस भी बहुत है। आगे की कन्वर्सेशन आप ही देखो थोड़ी सी। हम देवघर से आए, आप ही से मिलने आए। तो मेरी अभी छुट्टी चल रही थी, अभी इनको कॉलेज में एडमिशन लिखाना है, तो अभी छुट्टी था। तुम 3 साल से सोच रहे थे आपसे मिलने का, अभी सर मौका मिला तो सर आ गए सर। थोड़ा सा सर कुछ डाउट भी था मैथमेटिक्स में, तो बता दीजिए सर। बोला कि कुछ आप पढ़ा दीजिए, कुछ सिखा दीजिए। तो सर दीवार पे ही लिखना शुरू हो गए। मैं सोचा क्या लिखेंगे। हाँ सर पाई कीजिए सर। पाई का मतलब सर क्या करना है सर? पाई में पाई फैक्टराइजर होता है। अच्छा सर, पाई फैक्टराइजर। सर एक चीज सवाल है सर, पाई फैक्टराइजर होता है, मतलब भाड़ में जब पाई को किसका पढ़ा है, आप बस बोलते जाइए, बस रोकिए मत। बोला हाँ पाई फैक्टराइजर होता है, ठीक है। अब मैं चाहता था कि सर कुछ बोले, क्योंकि सर बोलते नहीं है, कुछ स्किज़ोफ्रेनिया है, तो सर कुछ उतना ज़्यादा बोलते नहीं है। और उनके छोटे भाई भी थे। बस एक कॉपी था जिसमें मैं मैथमेटिक्स सॉल्व करता था, वो भी साथ में ले गया था कि इधर उधर किडनैप वगैरह हो जाओ तो एक कॉपी तो हो जिसमें कुछ मैथ बना सके। तो सर को मैंने वो कॉपी ओपन किया, जो मुझे क्वेश्चन दिखा सीधा मैंने मैं बोल रहा हूँ, बस जो मन में आ रहा है बोल रहा हूँ। ये सवाल सर हमसे बन नहीं रहा है। प्लस साइन एक्स टू द पावर कोसेक एक्स माइनस ई प्लस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू सर निकालना है, पर हमको बहुत मुश्किल हो रहा है सर। क्या करना चाहिए सर? सवाल सर ये है सर, लॉग लेके बनाइए, बन जाएगा। मतलब उन्होंने बोला कि इस तरीके से बनाओ तो बन जाएगा। अच्छा बराबर है। हाँ सर, आपके लिए सर पेन भी लाए थे सर हम। हाँ सर, पेन लाए थे सर और कॉपी भी लाए थे। सर मेरा सर देवघर में घर, हम सर से मिलने आए। देवघर से? हाँ नहीं सर, आपकी कॉपी है सर, तो पेन है सर। ये सर मेरा कॉपी सर, इसमें कुछ बता दीजिए। अच्छा
अच्छा दोनों लॉग इक्वल कर दे सर। सर की मुझे सबसे अच्छी बात लगती थी, सबसे पहले बात की जहाँ से आप आए हैं, ग्रेटेस्ट रैग्स ऑफ रिचेस्ट स्टोरी अगर लिखी जाएगी तो सर का नाम टॉप 5 में ज़रूर होगा। नहीं अगर है तो उसको नहीं पता है कि व्हाट ही इज़ बीन थ्रू। किसी को नहीं पता होता है कि बिहार झारखंड ये सब जगहों में से जब कोई आदमी जाता है तो किस क्या क्या फेस करना होता है। मुंबई दिल्ली वाले लोग को कभी नहीं पता चल सकता है कि क्या क्या यहाँ पे फेस करना होता है। मुझको पता है कि उन्होंने किस लेवल की मेहनत की है। तो नंबर 2 हार्ड वर्क, नंबर 3 जो है वो भोलापन। बहुत कम आदमी होता है कि इतने डाउन टू अर्थ और इतने ज़्यादा भोले, जो आप पूछोगे बस प्यार से आपको बताएंगे। कुछ देख के लगता नहीं था कि कुछ कनिंग टाइप का कुछ नहीं लगता था उनमें, एकदम साफ सुथरा जो है मन में है देखो ऐसे बोल रहे हैं। तो उनके बारे में थोड़ी सी एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। केली आए थे, जॉन केली पटना साइंस कॉलेज में लेक्चर देने के लिए। तो तभी पटना साइंस कॉलेज बहुत बड़ा नाम था। ही सॉल्व द प्रॉब्लम दैट केली वाज फाइंडिंग डिफिकल्ट टू सॉल्व, सो ही टैकल द प्रॉब्लम। जॉन केली उनको कैलिफोर्निया लेके चले गए पटना साइंस कॉलेज से। 19 दिन में, मेरे सर बताते हैं कि 19 दिन में उन्होंने MSc किया था। मैं आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ता था रांची में, 12th में आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। और वहाँ पे जो हम लोग को मैथमेटिक्स पढ़ाते थे उनका कोड था M1, वहाँ पे कोड ही चलता है M1 P4 C2 ऐसे करके। तो M1 सर जो थे जो हम लोग को मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, M फॉर मैथमेटिक्स, वो पटना साइंस कॉलेज से थे और वो उनके स्टूडेंट रहे हैं। सर के स्टूडेंट वो रहे हैं, मतलब वो वहीं से कॉलेज से हैं, तो वो उनको जानते थे। तो मैंने जब उनसे बारे में थोड़ा सी बात की तो बोले हाँ हाँ, तो उनसे भी बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे सर के बारे में मिली थी। उनका नाम उदय है बारे में, तो वही हमको बताए थे कि 19 दिन में MSc किया था और मतलब उनके लेवल का कोई था ही नहीं, उनके लेवल का कोई नहीं था उस टक्कर में। तो उनको सीधा कैलिफोर्निया ले गए, वहाँ बर्कली कैलिफोर्निया से उन्होंने PhD किया था। सर अपना पेन पेपर पूरा लिए और अपना सर रूम में चले गए। मैं इंतज़ार करूँ अब आएंगे मतलब उसके बाद तो वो आए ही नहीं। तो छोटे भाई जब उनके आए वो तो शॉक्ड हो गए सुन के, देवघर से आए हैं आप, देवघर से आप आए हैं? बोले हाँ सर देवघर से आए हैं मिलने के लिए। अब उनसे बहुत कोई मिलने आदमी जाता था तो एक डायरी होती थी जहाँ पे सब चीज़ प्रिजर्व किया के रखा जाता था। और ये वीडियो मैं बस इसलिए बताना चाहता हूँ कि इंडिया में ऐसे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो आप समझ जाओ। तो बिस्मिल्लाह खान की भी कंडीशन कुछ कुछ वैसे ही थी, सर की कंडीशन भी कुछ कुछ वैसे ही है। तो आर्ट को यहाँ पे अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, दैट्स द फैक्ट। बॉलीवुड और क्रिकेट, दैट्स इट। तो उनके छोटे भाई से हम लोगों ने बहुत सारी बातें की और उसके बाद जब और तभी और पूरे कन्वर्सेशन 1-1.5 घंटा तक हम लोगों ने बात की। और तब तक सर वहीं पे अंदर में रूम में सर अपने लेट गए थे, उनकी मम्मी भी थी तभी अलाइव, और उनके छोटे भाई से हम लोग बात कर ही रहे थे। होता है ना सर, कभी कभी हम लोग कुछ नहीं समझ पाते हैं कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। बस वही बात है सर, कुछ नहीं समझ आता, समझना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सर। Throughout this talk, the driver was with us. He didn't move an inch. हो सकता है कि इतना पढ़ा लिखा है आदमी जो अपोलो तक छोड़ दे, आर्यभट्ट चाहिए और आज 10 रुपये का भी निकाल दे ऐसा पृथ्वी पर, जिसको पागल बना करके 200 रुपया भी कोई देता है, जो विश्व पर राज करे। अब वो साला अज्ञातवास, यहाँ अरबों का घोटाला हो रहा है सामने। और सब कोई शोक में बैठे थे कि क्या हो गया, बिहार का ही चमकता सितारा ही क्या हो गया। इनका कोई बराबरी ही नहीं। पता है सब सिजोफ्रेनिया सब इनको तो नहीं सब बना दिया। जो आदमी 76 से ले करके और 97 काफी हॉस्पिटल में रहे, उसी जवानी की क्या था 11 साल सर। बुरा भी बहुत लग रहा था अंदर से कि क्या हो रहा है इंडिया में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनकी स्टोरी मैं आपको पूरा नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप खुद ही जाके पढ़ लेना, पक्का पढ़ लेना। हाँ बस एकदम। आज विद्युता जिसको बेटा ही नहीं हुआ भारत को आने वाला अभी भी नहीं है। इनकी किताबें अमेरिका में चल रही है। हाँ सर, वहाँ तो रिसर्च कैलिफोर्निया में चल रही है इनकी मैथ की किताबें। उसकी वो रिपोर्टिंग मुझे आ रही है कौन सी किताबें चल रही है, लेकिन कैसे कमीना आदमी है कि साला इनके लिए वहाँ बिक रहा है तो क्या 5 रुपया मिलेंगे वहाँ के। तो ये जब ऐसी विद्युता की ऐसी सरस्वती की अवहेलना होगी तो क्या होगा? बहुत प्यारी है तुम्हारा ठीक है। ट्रेन आने वाली थी 9-10 बजे के बीच और हम लोग पहुंचे थे 7 साढ़े 7 में। तो 9 सवा 9 के आसपास मैंने सर को प्रणाम किया और बस वहाँ से चलता बना। अब पूरे रास्ते में यही सोचता रहा कि ऊपर वाले पता नहीं कौन से अच्छे काम मैंने किए थे जिसके कारण, यार इस वीडियो बनाने के लिए मैंने 1 घंटा पहले फुटेज ढूंढा और उसके बाद 1 घंटा उसको आईफोन में कन्वर्ट करने के लिए काम किया, क्योंकि आईफोन तो आईफोन है, उसके अलग तेवर है। 2 अप्रैल को इसलिए बताना चाहता था क्योंकि 2 अप्रैल को सर का बर्थडे है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि मुझे जाना है कहीं। तो अगर पहली बार चैनल पे आए तो मैं रोज व्लॉग बनाता हूँ, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।